आदाब। 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ज़ेबा शहाब। खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 20 अहम खबरों पर। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने आज ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन तकरीब से किया खिताब। कहा, मुल्क में अब बदनवानी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को सरमायाकारी के लिए बेहतरीन जगह करार दिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जलसे तक़सीम असनाद में कहा कि मजहब पूजा निज़ाम नहीं है, जिंदगी की लाजवाल कीमत है। यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री डिप्लोमा तक़सीम करने का जरिया न बने, बल्कि समाज और कौम को बनाने का पैगाम दे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गीता पढ़ रहे 1 लाख लोगों को लिखा खास पैगाम। कोलकाता में गीता जयंती के मौके पर ग्रेटर नोएडा ब्रिक एंड ड्राइव में लोगों को उठे गीता देवी का हुआ इनेकाद। मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर बेंगलुरु के नेताजी सुभाष जुनूनी मरकज में बॉयज हॉस्टल का किया इफ्तिताह। इफ्तिताह के बाद वजीर खेल ने बैडमिंटन और शूटिंग में भी हाथ आजमाया। भारतीय कुश्ती संघ की सरगर्मियां आइंदा 1 काम तक मुअत्तल। हाल ही में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह इलेक्शन जीतकर कुश्ती संघ के नए सदर बने थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आलमी खित्ते में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। G20 में भारत ने पूरी दुनिया को सिमट दी। ओम बिरला ने कहा कि दुनिया की क़यादत करने वाले भारत दुनिया में बदलाव लाने के लिए काम कर रहा है। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लेकर इसरो सरबराह SM सोमनाथ ने दिया बड़ा अपडेट। आदित्य L1 को L1 पॉइंट से 6 जनवरी 2024 को किया जाएगा इंस्ट्रक्शन। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के कटक में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में इंडिया गुज़िश्ता 9.5 वर्षों में हुआ फिट। खेलो इंडिया और योग की शुरुआत से हुई तब्दीली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 30 दिसंबर के दौरे को लेकर अयोध्या में हिफाजती बंदोबस्त की तैयारियां मुकम्मल। वजीर आजम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का करेंगे आगाज। रियासती हुकूमत ने सर्द लहर के पेश नजर लखनऊ में सभी नगर आयुक्तों और एग्जीक्यूटिव अफसरान को गरीबों को रात में ठहराने के लिए मिशन मोड में रैन बसेरा और शेल्टर होम चलाने की दी हिदायत। राम मंदिर के इफ्तिताह से कबल रामनगरी अयोध्या में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। पूरे अवध में भक्तिमय माहौल है। अयोध्या के सरयू घाट पर की गई आरती, जिसमें कसीर तादाद में राम भक्त मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में सभी जिला के स्कूलों में सरमाई तातील का ऐलान कर दिया गया है। ये इत्तला उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दी गई है। लोकसभा इंतखाबात से ऐन कबल कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया है। यूपी कांग्रेस के इंचार्ज ओहदे से प्रियंका गांधी को हटा दिया गया है। अविनाश पांडे को यूपी का नया इंचार्ज बनाया गया है। क्रिसमस और साले 9 के सबब 10 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी में दफा 144 नाफिज की गई। इस दौरान हिदायत दी गई है कि होटल और बार मालिक सलाहियत से ज्यादा लोगों को दाखिल न दें। लखनऊ के हजरतगंज में क्रिसमस डे सेलिब्रेशन के पेश नजर ट्रैफिक डायवर्जन नाफिज किया गया है। इसके सबब दुशंबे को दोपहर 3 बजे से देर रात प्रोग्राम के अख्तिताम तक नाफिज रहेगा। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में बिजली चोरी करने वाले और आरसी जारी करने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद फायदा उठा रही है। मौजूदा वक्त में 76,000 लोग ओटीएस के तहत अपने बिल जमा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 24 और 31 दिसंबर को शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। ये हुक्म उत्तर प्रदेश हुकूमत के एक्साइज महकमे ने जारी किया है। यूपी में सैलाब से मुतासर होने वाले 22 जिला को लेकर योगी हुकूमत ने बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके तहत घाघरा, सरयू, राप्ती और शारदा नदियों के बेसिन में आबाद 2412 गाँव के लिए 804 इंफ्रास्ट्रक्चर होटल की खरीद का फैसला। भारतीय खातून को क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर रकम की तारीफ। मुंबई में खेले गए इकलौते टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। खातून टीम ने पहली बार कंगारों को टेस्ट में दी शिकस्त।
बॉक्सिंग डे पर होगा भारत जनूबी अफ्रीका के माबैन टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले का आगाज। सेंचुरियन में 26 दिसंबर से खेले जाने वाले मैच के लिए टीम इंडिया ने शुरू की अपनी तैयारी। और अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद तकरीब से खिताब में साबिका हुकूमतों का जिक्र करते हुए कहा कि एक वक्त था जब हमें अपने मुल्क के सोने को गिरवी रखना पड़ा था। आज बदउनवानी का बोलबाला नहीं है। एक जमाना था कि बगैर करप्शन को सलाम किए हुए कोई काम नहीं होता था। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क अहल हाथों में है, इसलिए मुल्क की तरक्की की सिमत में गामजन है। भारत वॉज इन 89 to 91 सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज के माध्यम से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों के अंदर गिरवी रखना पड़ा। वो हालात थे हमारे। हम आज कहां आ गए? बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर वॉकिंग इनटू एन इकोसिस्टम नाउ जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है। एक जमाना था पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड विद पावर ब्रोकर्स। बिना करप्शन को सलाम किए हुए कोई काम होता नहीं था। These elements, nefarious elements, leveraged decision making in the higher echelons of power at the state and center. और आज क्या है? चाणक्य की नीति को अपनाकर झट से उनको नष्ट कर दिया। We have now an ecosystem where our power corridors have been sanitized of corrupt elements, middlemen। ये क्या छोटी उपलब्धि है जिसमें आप वो कर रहे हैं आज के दिन? वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा तकसीम करने का जरिया न बने, बल्कि समाज और कौम की सिमत में और गुरुग्राम किस तरह से शक्ल में है उसका भी मुस्तहकम जराया बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हर रास्ता मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन इसके लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मजहब का मतलब पूजा निज़ाम नहीं है, बल्कि जिंदगी की लाजवाल कीमत मजहब है। उन्होंने भगवान बुद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी खुद के अक्लमंद होने का इल्म दिया है। शिक्षा की हमारी व्यवस्था हमें शिक्षित तो कर पाएगी, लेकिन जब तक उस शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो हमें ज्ञानवान नहीं बना पाएगी। और दोनों में यही अंतर है। एक आपका थ्योरेटिकल पक्ष से, थ्योरी का पक्ष से, सैद्धांतिक ज्ञान जो आपने शिक्षण संस्थानों में जोड़ा है, जिसकी एक नई शुरुआत गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय आज फिर से प्रारंभ करने जा रहा है, उसको व्यावहारिकता के साथ जोड़ना। जब हमारे शिक्षण संस्थानों से कोई उपाधि धारक निकले तो वह किसी भ्रम की स्थिति में न रहे, उसके सामने अपनी मंजिल तक पहुंचने का राह स्पष्ट हो। और यह हम सबके जीवन में अक्सर होता है। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने अपने 2 रोजा दौरे पर बरेली पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में महकमे जाती अफसरान के साथ तरक्याती कामों की जायजा मीटिंग की और इसके बाद वो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की गोल्डन जुबली तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2024 में 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। यूपी बीजेपी का किला है और बीजेपी को सभी तबकों की हिमायत हासिल है। यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव का जो भी डीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो कुनबे से ज्यादा सोच नहीं सकते। अखिलेश यादव कभी भी वज़ीर आला नहीं बन सकते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को अजीमुशान राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। एक संकल्प देश के सामने है कि 2047 तक जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को
जो विरोधी कहते थे, हम लोग जब नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो विरोधी एक ही बात कहते थे, ये तारीख नहीं बताएंगे। अब तो 22 जनवरी को डंका बज रहा है, 550 साल बाद भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। आगरा के विकास भवन में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए मरकजी वज़ीर ममलकत बराए सेहत और कुनबे बहबूद SP सिंह बघेल ने बताया कि आगरा में खीरिया हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल के लिए 12 साल से चली आ रही रुकावट अब माहौलियाती क्लियरेंस मिलने के बाद टर्मिनल की तामीर का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही धनौली रोड पर मुजव्वज़न नए सिविल टर्मिनल की तामीर के लिए भूमि पूजन करके तामीराती काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से सिविल टर्मिनल की तामीर के लिए रकम पहले ही जारी हो चुकी है और आरजी को तहवील NOC का काम भी मुकम्मल हो गया है। नए टर्मिनल की तामीर के बाद आगरा से कोलकाता सिमत में कई एयरलाइंस कंपनियों की फ्लाइट्स भी शुरू होंगी। कर दिया जाएगा, जल्दी बना लेते हैं, 5-6 महीने में बना लेंगे। बनते ही मुझे लगता है देश की लगभग हर बड़े राज्य की राजधानी से तो एक फ्लाइट आएगी। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, मद्रास से, हैदराबाद, बेंगलुरु चली ही रही है, अहमदाबाद चली रही है, भोपाल चली रही है, लेकिन सिर्फ गुवाहाटी ये हमने मांग की है। हो सकता ना बने तब तक भी हम चला लें। मैंने डिमांड की है कि कैलकटा के लिए। काबीनी वजीर सूर्य प्रताप शाही हापुड़ जिले के असोड़ा गांव में चाय पर चौपाल प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। प्रोग्राम के दौरान वजीर ने किसानों से बातचीत की और उनके मसाइल सुने। इसके साथ ही मरकजी और रियासती हुकूमत के जरिए चलाई जा रही स्कीमों के बारे में भी किसानों को जानकारी दी। मरकजी और रियासती हुकूमत किसानों के लिए क्या स्कीमें और फायदे देने वाली है, इसके बारे में तफसील से जानकारी दी। चाय पर चौपाल प्रोग्राम का मकसद किसानों से बात करके उनके मसाइल को सुनना और हुकूमत की स्कीमों को किसानों तक पहुंचाना था। हम जब आए थे तो उस समय हमारी 113 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में चल रही थी और 3-3.5 साल के बकाये उनके ऊपर चल रहे थे। योगी जी की सरकार इस साल 120 चीनी मिलों से पढ़ाई करा रही है और हमारी इस समय हमारी लगभग 68 चीनी मिलें रेगुलर पेमेंट कर रही हैं और कुछ चीनी मिलें तो एडवांस पेमेंट कर रही हैं। तो जो किसान के बारे में चौधरी साहब सोचते थे और जो किसान की कठिनाइयां, 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि उनके खातों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजी गई है। पूरे देश भर में 11.5 करोड़ किसानों को और लगभग 2,30,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि गई, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश के भीतर 2 करोड़ 62 लाख किसानों को 63,000 करोड़ रुपए गए हैं। गोंडा जिले के तरक्याती ब्लॉक झंझरी के पूरे उदई गांव में जल जीवन हर घर में नल से जल प्रोग्राम के इनेकाद में जल शक्ति के वजीर स्वतंत्र देव सिंह की आमद पर खैर मकदम किया गया। प्रोग्राम की जगह पर पानी की प्योरिटी की जांच करने वाले और तकनीकी दही कारकुनों के स्टॉल लगाया गया था, जिसमें पानी की शफाफियत को जांच कर बताया गया। पानी की जांच करने और टेक्नीशियन को तरबियत देकर उन्हें रोजगार दस्तयाब कराया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी वजीर जल शक्ति स्वतंत्र देव सिंह ने मरकजी और रियासती हुकूमत के जरिए चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन हर घर में नल से जल के जरिए जो मुहिम चल रही है उसमें 2024 तक सभी घरों को पानी देना है। उन्होंने दही बाशिंदों को आगाह किया कि इस पानी को बर्बाद ना करें, ये पीने के लिए साफ पानी है। आदरणीय मोदी जी का जो सपना, आदरणीय योगी जी का जो सपना है कि सभी को पक्का मकान मिल जाए, सभी गरीबों को शौचालय हो जाए, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड हो जाए, इलाज करवा सके और अंधेरा का इंतजार करना करे, दिन में भी शौच के लिए जा सके। यदि पेट उसका खराब है तो आज इसको शुद्ध पानी भी मिल जाए तो हर घर में नल भी पहुंच जाए। जो 2-2 किलोमीटर महिलाएं पानी लेने जाती थी, अब उनके घर तक नल का कनेक्शन मिल जाए और नल की टोटी पहुंच जाए। तो आज इस गांव में पूरे घरों में नल की टोटी पहुंच चुकी है, नल का पानी भी शुद्ध पहुंच रहा है। इसलिए इस गांव वालों ने मिलकर आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को शुभकामनाएं देते हैं।
रायबरेली में मिलेट तजीनकारी प्रोग्राम के तहत 2 रोजा श्री अन्न महोत्सव में मिलेट रेसिपी और बेदारी प्रोग्राम का इफ्तिताह रियासत के वजीर बागबानी दिनेश प्रताप सिंह ने किया। महोत्सव में लगे स्टॉलों का जायजा लेते हुए जनाब सिंह ने कहा कि आज रागी, कोदो, सांवो, बाजरा, ज्वार वगैरह की अहमियत लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं, इसलिए इनसे बने प्रोडक्ट्स के तई लोगों की तवज्जो बढ़ रही है। महोत्सव में लोगों के जरिए मिलेट डोसा, कोदो और सांवो खीर वगैरह काफ़ी पसंद की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और योगी जी की बेहतर रहनुमाई में बैनुल-अक़वामी मिलेट इस साल पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद पूरे मुल्क में हो रहा है, जिसमें महकमा ज़राअत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हम सभी को श्री अन्न की अहमियत को समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना होगा, जिससे हमारे मुल्क के अवाम सेहतमंद और बीमारी से पाक तवील ज़िंदगी जी सकें। आपके अधिकारी, प्रशासन के अधिकारियों ने मिलकर के इस श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति है, जागरूक लोग हैं और 2 दिन ये मेला चलेगा। 2 दिन में मैं उम्मीद करता हूं कि रायबरेली जनपद में श्री अन्न के बारे में लोग समझ सकेंगे और उसका उपयोग करके अपने को स्वस्थ बनाएंगे और देश को मजबूत बनाने का काम कर पाएंगे। और आइए अब देखते हैं अयोध्या से जुड़ी कुछ खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इंतजामिया ने वज़ीर-ए-आज़म की आमद को लेकर सभी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। 30 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म अयोध्या में एक अवामी जलसे के साथ एक रोड शो करेंगे। ये रोड शो 15 किलोमीटर का होगा। इसमें NH-27 हाईवे धर्मपथ होते हुए लता मंगेशकर चौक से होकर रामपथ टेढ़ी बाजार से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म रेलवे स्टेशन की शुरुआत करेंगे और वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म श्री राम एयरपोर्ट की भी शुरुआत करेंगे। इसको लेकर इंतजामिया ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और भगवान श्री राम की नगरी वज़ीर-ए-आज़म की आमद को लेकर काफी खुश हैं। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है और हमारा जो रेलवे स्टेशन बनकर जो नया तैयार हुआ है फर्स्ट फेज में, उसका उद्घाटन होना है और जो हमारे जो 2 रेल्स हैं उनको हरी झंडी दिखाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। और उसके अलावा एक जनसभा प्रस्तावित है जिसमें कि जनता से संवाद होगा। और चूंकि वो एयरपोर्ट से लेके और रेलवे स्टेशन तक बाय रोड आएंगे तो रोड शो उस फॉर्म में होगा और हम लोग बीच में उनके स्वागत की व्यवस्था यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं और आम जनमानस भी उसमें बहुत उत्साहित हैं। वो लोग भी अपने स्तर से जगह जगहों पर उनको माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी वो लोग कर रहे हैं। आज निर्मोही अखाड़े के संतों ने भगवान श्री राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए कांग्रेस लीडर निर्मल खत्री को दावत दी है। निर्मल खत्री अयोध्या से रुकन पार्लियामेंट रह चुके हैं। हमारे नामानिगार ने इस मामले पर बात की है, देखते हैं ये रिपोर्ट। राम राजनीति से परे है। अयोध्या उस राम को जानती है जिसने सबरी के जूठे बेर खाए थे। अयोध्या उस राम को जानती है जो अहिल्या के तारनहार थे। अयोध्या आज भी प्रतीक्षा में है कि वही राम उसके तारनहार बनकर के आए, उसके दुख को हर लें। और यही कारण है कि राम उत्सव जो 22 जनवरी को होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस अवसर पर राम के उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजनीति से ऊपर की बातें हैं। कई बार सांसद रहे। अयोध्या फैजाबाद से राजनीति में कांग्रेस के जाने माने बड़े नेता हैं निर्मल खत्री, जिनको आमंत्रित किया निर्मोही अखाड़े ने। परम पूज्य आदरणीय चंपत राय जी जो महासचिव हैं राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के, उनके द्वारा 22 जनवरी को रामलला मंदिर के विग्रह, राम जी के विग्रह का जो प्राण प्रतिष्ठा उत्सव होने जा रहा है, समारोह होने जा रहा है, उसके निमंत्रण का पत्र आज आप लोग स्वयं लेकर के चल करके मुझे यहाँ पर देने आए हैं। ये आप सबकी महानता है और मैं अपने को धन्य समझता हूँ। सनातन धर्म कहता है कि प्राणियों में सद्भावना हो। वह सद्भावना कैसे होगी जब पूरी दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठी है? तो निश्चित रूप से रामचरितमानस और अयोध्या पूरी दुनिया से यही कहती है कि शांति तब होगी जब आप राममय होंगे, राम के अनुसार होंगे। नए रूप में सज रही अयोध्या कहीं न कहीं इस चिंतन से ओतप्रोत है कि जब अयोध्या संस संवर करके एक नए रूप में होगी तो राजनीति भी बदलेगी, दुनिया की राजनीति बदलेगी और इसके साथ शांति और राम की महिमा फिर से स्थापित होगी। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज, अयोध्या।
घंटी और घुंघरुओं के शहर जलेसर के घंटे की आवाज रामलला के मंदिर में गूंजेगी। एटा जिले के जलेसर शहर में पूरी दुनिया के लिए घंटे और घुंघरू बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ के एक घंटा कारोबारी ने अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान करने के लिए ये घंटा अष्ट धातुओं से तैयार किया है। इस घंटे का वजन 2100 किलो है। कारोबारी का दावा है कि दुनिया के किसी भी मंदिर में लगे घंटों में ये सबसे खास और सबसे वजनदार होगा। इस घंटे की लंबाई 6 और चौड़ाई 5 फीट है। ये घंटा जलेसर में बनकर तैयार हो गया है। घंटे को श्री राम मंदिर अहाते में लगाए जाने की इजाजत के सिलसिले में वज़ीर आला से भी घंटा कारोबारी और मकामी रुकन असम्बली ने मुलाकात की है। हमारे परिवार द्वारा 2100 किलो का राम मंदिर के लिए घंटा तैयार किया जा रहा है, जो जिसका वजन 2500 किलो के लगभग है। ये अब तक का सबसे बड़ा घंटा है जो अब तक मंदिरों में जितना भी बड़े से बड़े घंटे लगे हैं उनमें ये इसका वजन 2100 किलो का घंटा कभी भी कहीं भी आज तक नहीं लगा है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे द्वारा उनसे निवेदन किया गया है कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर अयोध्या हमारा घंटा भेजा जाए। ये घंटा अष्ट धातु का बना हुआ है। इसमें कॉपर, जस्ता, पीतल, तांबा और चांदी, सोना और निकल इत्यादि लगा गया है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड के 656 मामले सामने आए हैं। मुल्क में कोविड के कुल एक्टिव मामले 3700 से ज़्यादा हो गए हैं। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में कोविड से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। कोविड से बचने के लिए भीड़ भाड़ में जाने से बचें, मास्क पहनें, अपने हाथों को मुसलसल धोते रहें। अब देखते हैं विकसित भारत से जुड़ी कुछ खबरें। मरकजी हुकूमत की विकसित भारत संकल्प यात्रा आज बरेली के रिठौरा तहसील पहुंची, जहां नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सरकारी स्कूलों का फायदा हासिल करने वाले मुस्तफिदीन को सर्टिफिकेट और मकानों की चाबी तकसीम की गई। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मरकजी हुकूमत का मकसद है कि हुकूमत की स्कीमों का फायदा समाज के आखिरी पायदान पर बैठे शख्स को मिले। इसलिए ये यात्रा गाँव जा रही है ताकि लोगों को स्कीमों के बारे में मालूमात हासिल हो और छूटे हुए मुस्तहक लोगों को स्कीम से जोड़ा जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में कसीर तादाद में मुस्तफिदीन और मकामी लोगों ने हिस्सा लेकर इस स्कीमों की मालूमात हासिल की। यह मोदी जी की गारंटी की गाड़ी है। इसमें गांव में रहने वाला, चाहे नगर में रहने वाला, कोई गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, हर तरह की सुविधाएं। अगर कोई अस्वस्थ है तो उसकी जांच की, परीक्षण की भी सुविधा है और इस यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और जनता जिस उत्साह से, जगह छोटी पड़ जा रही है, जनता इतना अधिक आ रही है, यह स्पष्ट संकेत है जो हम लोग दावा करते हैं कि 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 और देश में 400 बार पार और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल सब मिलकर लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, 80 की 80 सीटें 2024 में हम लोग जीतेंगे। जालौन में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद डकूर ब्लॉक के मड़ौरा गांव में किया गया, जहां कसीर तादाद में मुकामी लोगों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में गांव वालों ने चलाई जा रही सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल की। कई लोगों को स्कीमों के फवायद से मुस्तफीद किया गया। जिन लोगों को फायदा नहीं मिला था उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। इस मौके पर सदर हल्के के MLA गौरी शंकर वर्मा ने कहा कि हुकूमत का मकसद लोगों को स्कीमों का फायदा पहुंचाना है, जिसके लिए विकास भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। मोदी तरफ से वो योजना मिली थी, वो कॉलोनी आवास, और पहले मेरा कच्चा घर था और अब उनने कॉलोनी दी है, पक्का घर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। आज प्रधानमंत्री आवास दिए गए। हमारे इस गांव में लगभग 79 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास मिलकर मिले हैं। निश्चित रूप से गांव बहुत समृद्धशाली गांव बनेगा। यही भारत के प्रधानमंत्री का मकसद है। यही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का संकल्प, दोनों का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ गांव मड़ौरा का भी विकास हो। धन्यवाद।
विकसित भारत संकल्प यात्रा मुसलसल आवाम के दरमियान चलाई जा रही स्कीमों का फायदा आवाम को देने का काम कर रही है। लखनऊ के आनंद नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी पहुंची, जहां पर इलाके के लोगों ने मुख्तलिफ महकमों के स्टॉलों पर जाकर हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों की मालूमात हासिल की और अपने मसाइल का तस्फिया कराया। मुझे आवास मिला है 2.5 लाख का। मेरा घर छूटा था, बहुत मतलब दिक्कत होती थी रहने में। 2-3 किस्तों में पैसा मिला है, बहुत अच्छे से आ गया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा घर बन गया, अब अच्छे से रह रहे हैं। मोदी जी का धन्यवाद। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और हर महीने राशन मिल रहा है। माननीय मोदी जी का बहुत स्वागत करता हूँ, दिल से अभिनंदन उनका करता हूँ। हमारे पास आवास नहीं था, उनकी वजह से हमें आवास मिला। प्रधानमंत्री योजना वाला राशन की दिक्कत होती थी, राशन कार्ड में नाम हम लोगों को बढ़ा, राशन कार्ड से राशन मिल रहा है। पूरे परिवार हमारा अच्छी योजनाओं का फायदा मैं ले रहा हूँ। क्रिसमस की माक़बल शाम वाराणसी वाक़े बिशप हाउस में क्रिसमस मिलन शाम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मज़ाहिब और फ़िरक़े के लोग शामिल हुए। इस मिलन तकरीब में सभी मज़ाहिब के लोगों और मजहबी रहनुमाओं ने इसका पैगाम दिया और अच्छी बात ये रही कि शहर के दानिश्वरों और मुअज़्ज़िज़ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। स्कूली बच्चों ने गुलकारी और रक्स पेश करके लोगों का दिल जीत लिया। इस मौके पर सभी मजहब के मजहबी रहनुमाओं ने इसके पैगाम के साथ लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी और पैगंबर हैं, उनका 2023वां ये साल विलादत और पैदाइश का साल था। तो ये मुसलमानों के लिए भी और जो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं उनके लिए भी ये खुशी का दिन है। और इस मौके पर यहाँ पे बिशप हाउस में ये प्रोग्राम तमाम मज़ाहिब के लोगों को बुलाकर किया गया ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मैसेज था, जो पैगाम था, उस पैगाम को हम लोग अपनी अपनी ज़ुबान में अपने अपने तौर पर एक दूसरे को दें। चुनांचे तमाम मज़ाहिब के लोगों ने अपने इस यहाँ पे पैगाम को दिया। ये हर वर्ष हम कराते हैं क्रिस्त जयंती के खुशी को सबके साथ साझा करने के लिए और सबको एकत्रित करने के लिए, ईश्वर प्रेम को फैलाने के लिए, विश्व में शांति का बढ़ावा देने के लिए और सभी मानव में एकता हो, समानता हो, इस इच्छा से। खबरों में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।